हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एग्जांपल। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डिफिनीशन से। डिफाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन reaction. Substitution reaction are those reaction where one atom is replaced by other atom or group of atom called substitution reaction. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास एक एटम रिप्लेस्ड हो दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ, उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास है CH3Br प्लस OH। इस पर प्लस है और ये माइनस, ये माइनस। ये हमारे पास है मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड और ये हमारे पास है हाइड्रोक्सिल आयन। इधर हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस्ड होगा Br के साथ। यहाँ Br हाइड्रोक्सिल रिप्लेस्ड हुआ ब्रोमीन के, हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस हुआ ब्रोमीन आयन के साथ। मतलब ये हमारे पास जो है इनकमिंग ग्रुप, इसमें हमारे पास हमने डिफिनीशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के डिफिनीशन में पढ़ा कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें वन एटम जो है, एक एटम रिप्लेस हो दूसरे एटम के साथ और ग्रुप ऑफ एटम के साथ, उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो रिप्लेस्ड होगा ब्रोमीन के साथ, और ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल है ये हमारे पास इनकमिंग ग्रुप है, ये हम ब्रोमीन के साथ रिप्लेस्ड हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास CH3OH और ये हमारे पास जो है
ब्रोमीन रिप्लेस्ड हो जाएगा, ये हमारे पास CH3 से अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो ब्रोमीन है ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है। तो हमने पढ़ा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको कहते हैं जो हमारे पास जिसमें हमारे पास एक एटम दूसरे एटम के साथ रिप्लेस्ड हो जाए, तो उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह हमारे पास जो OH है वो रिप्लेस्ड हुआ है ब्रोमीन के साथ, OH रिप्लेस्ड विद ब्रोमीन के साथ। यहाँ जो OH है ये हमारे पास इनकमिंग ग्रुप है, और ब्रोमीन जो है ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, यही एग्जांपल को मैं दोबारा लिख देता हूँ, CH3Br और प्लस OH, ये हमारे पास हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस। तो OH रिप्लेस्ड होगा ब्रोमीन के साथ, तो इस प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा CH3 और Br की जगह OH आ जाएगा, और प्लस Br हमारे पास लिविंग ग्रुप आ जाएगा। तो इसमें हम इसको कहेंगे लिविंग ग्रुप, और ये हमारे पास इनकमिंग ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास एक एटम्स दूसरी एटम के साथ रिप्लेस होगा, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस होगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन इससे पहले हम पढ़ते हैं कि इनकमिंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, और सबस्ट्रेट क्या होता है। इनकमिंग ग्रुप, incoming group, the atom are group of atoms which enter to the substrate। तो इनकमिंग ग्रुप उसको कहते हैं जो हमारे पास एक एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम एंटर हो जाए सबस्ट्रेट में। लिविंग ग्रुप, living group, the atoms are group of atom which leaves to the substrate। तो लिविंग ग्रुप उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास एक एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम सबस्ट्रेट से अलहदा हो जाए, जुदा हो जाए, और सबस्ट्रेट द कंपाउंड where entering plus living called substrate।
तो हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो कंपाउंड है जिसमें हमारे पास एंटरिंग भी होगी और लिविंग भी होगी, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। तो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन यानी टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बेसिकली दो किस्म का है। एक हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। अब हम इलेक्ट्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल electro means electron, while phile mean electron lover, electron lover मतलब प्रोटॉन। दो स्पीशीज having either positive charge or neutral, but electron deficient means less than 8 electron per electropile। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, वाइल फाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन्स लवर। इलेक्ट्रॉन लवर्स मीन प्रोटॉन। इलेक्ट्रोफाइल उसको कहते हैं जिसमें जिस जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो और न्यूट्रल हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। दो स्पीशीज हैविंग either positive charge or neutral but electron deficient mean less than 8 electron called electrophile। वो स्पीशीज जिस पे हमारे जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो और वो न्यूट्रल हो। दो स्पीशीज जो हमारे पास पॉजिटिव हो और न्यूट्रल हो, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। अभी हम एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स की जो एग्जाम्पल है उसको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास CH3 प्लस Cl प्लस NO2
प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। तो ये हमारे पास वो स्पीशीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो उसको, या उसके साथ उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है CH, तो ये हमारे पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। तो इसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल की डिफिनीशंस को पढ़ा कि वो स्पीशीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 से कम है। तो जिसमें जो भी जिस स्पीशीज में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ दो CH3 जो हमारे पास CH2 में हमारे पास CH2 में कार्बन पे दो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है और यहाँ है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 8 से कम है, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। स्ट्रक्चर में दोबारा बना देता हूँ। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की एग्जांपल। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं BF3 की। BF3 इसकी स्ट्रक्चर को हम ड्रा कर लेते हैं। BF और F। तो BF3 में हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ और इस जगह पर मौजूद है। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास, जिसमें हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि जो भी हमारे पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो BF3 में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 8, जिसकी वजह से ये हमारे पास BF3 भी इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ हम एक दूसरी एग्जांपल को देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है AlCl3। AlCl3 है, तो ये हमारे पास Al, ये Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ आ जाएगा और एक Cl यहाँ आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक इधर मौजूद है, एक इधर है और एक इधर है। तो ये हमारे पास इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यानी 8 से कम है। इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से कम है, लेस देन 8, therefore it is also called electrophile because the electrons are less than 8, therefore it is electrophile। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दूसरे टाइप की तरफ जाएंगे। दूसरा जो है हमारे पास वो है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियो की मीनिंग है न्यूक्लियस और फाइल है लवर, यानी
positive charge lower, positive charge lower न्यूक्लियोफाइल हमारे पास न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस, फाइल मीन लवर, यानी पॉजिटिव चार्ज लवर। definitions of nucleophile: those species having those species having either negative charge or neutral but electron rich, it are greater than 8 electron, called न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास एक स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा, और इलेक्ट्रोफाइल जो था वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला था या न्यूट्रल था, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन इसमें न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन जो थे वो 8 से कम थे, और न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन 8 होंगे या 8 से ज़्यादा होंगे तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। उसमें भी हमने इलेक्ट्रोफाइल में भी हमने पढ़ा कि वो न्यूट्रल होगा, और न्यूक्लियोफाइल में भी हमने पढ़ा कि ये भी या नेगेटिव चार्ज वाला होगा या न्यूट्रल होगा। अगर न्यूट्रल होगा तो उसका पता हम उस तरह लगाएंगे कि ये तो उसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे या उसके ऊपर माइनस का चार्ज होगा, तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल उस स्पीशीज को कहते हैं जिस पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा और न्यूट्रल होगा बट इलेक्ट्रॉन रिच होगा। 8 या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल। ये हमारे पास OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दूसरा है हमारे पास Cl यानी क्लोराइड आयन। दूसरा है Br, दूसरा है आयोडीन माइनस, और दूसरा है हमारे पास साइनाइड आयन माइनस। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए न्यूक्लियोफिलिक के। न्यूक्लियोफिलिक उसको कहते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, 8 या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो हम ये हमारे पास फॉर एग्जांपल H2O है, H2O। इसके स्ट्रक्चर को हम ड्रा कर लेते हैं। OH और H, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन
और यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो 8 है। तो अब न्यूक्लियोफाइल में हमने पढ़ा कि वो जिसमें जिस पर नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन 8 हो या 8 से ज़्यादा हो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो H2O हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो तादाद है वो 8 है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास N, ये H और H। तो ये हमारे पास यहाँ और यहाँ, इधर इधर और इधर। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 8 है कि इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है तो वो 8 है। तो इसकी वजह से ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। तो ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें वन एटम्स रिप्लेस हो दूसरे एटम के साथ और ग्रुप ऑफ एटम के साथ, उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफाइल उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लवर हो दो स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसके पास, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल उसको कहते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज लवर हो जिस पर नेगेटिव चार्ज हो और या न्यूट्रल हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच होगा, 8 या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब हम पढ़ लेते हैं न्यूक्लियोफाइल एज बेस। न्यूक्लियोफाइल as base. Both should be electron rich species attack on proton H plus called base। यानी न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं जो अटैक करते हैं प्रोटॉन यानी H प्लस के ऊपर, उसको हम कहेंगे बेस। अब when electron rich species electron rich species attack on other than proton, then proton यानी कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा कॉल्ड, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो अटैक करे प्रोटॉन H प्लस के ऊपर, उसको हम कहेंगे बेस। यानी जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक करे अदर देन प्रोटॉन के ऊपर, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। यानी न्यूक्लियोफाइल बेस जो हमारे पास जो है उसकी जो कंपैरिजन है, बेस उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक करे प्रोटॉन के ऊपर यानी H प्लस के ऊपर, उसको हम कहेंगे बेस। और जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक करे अदर देन प्रोटॉन के ऊपर, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। यहाँ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है H
प्लस OH माइनस बेस। तो एक ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास H H, ये हमारे पास H प्लस OH। तो ये OH माइनस जो है ये, यानी हमने इसमें ये हमारे पास बेस है जिसमें हमने पढ़ा कि OH, तो OH यहाँ हमारे पास अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। तो हमने कहा कि न्यूक्लियोफाइल बेस में हमने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो अटैक करे प्रोटॉन के ऊपर यानी H प्लस के ऊपर, उसको हम कहेंगे बेस। तो यहाँ पर अगर इस एग्जांपल में हम देख ले तो OH और H ये हमारे पास जो है ये अटैक करता है H के ऊपर यानी H2O, तो ये हमारे पास जो हो गया बेस। और हमने न्यूक्लियोफाइल में हमने पढ़ा कि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो अटैक करे अदर देन प्रोटॉन के ऊपर, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। ये हमारे पास है CH और H। तो यहाँ जो OH है वो यहाँ अटैक करता है कार्बन के ऊपर। तो हमने न्यूक्लियोफाइल में पढ़ा कि वो हमारे पास अटैक करेगा प्रोटॉन अदर देन प्रोटॉन के ऊपर, तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारे पास हो जाएगा H H H और OH। तो हमने न्यूक्लियोफाइल और बेस का जब हमने कंपैरिजन किया, दोनों हमारे पास रिच स्पीशीज इलेक्ट्रॉन है यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, लेकिन बेस जो है वो अटैक करेगा प्रोटॉन के ऊपर, वो तो हो हमारे पास होगा बेस। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जब वो प्रोटॉन अदर देन प्रोटॉन के ऊपर यानी कार्बन के, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा पर अटैक करेगा, तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। थैंक यू।